स्वर्गदूत अलौकिक शक्तियों से युक्त दिव्य प्राणी हैं जो लोगों की रुचि को बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो ईसाई नहीं हैं। वे ईश्वर के बच्चों के जीवन की रक्षा और रखवाली करने और पिता के आदेशों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूतों के अस्तित्व का उल्लेख है, हालांकि उनमें से कुछ के नाम ही सामने आए हैं। इनमें से 3 नाम बहुत से लोगों को पता हैं जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन चौथे नाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि इन 4 प्राणियों की खोज करने से पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि स्वर्गदूत उन लोगों की आत्माएं नहीं हैं जो मर चुके हैं। यह दावा कि अच्छे लोग मरकर ईश्वर के स्वर्गदूत बन जाते हैं गलत है। बाइबल यह स्पष्ट रूप से कहती है कि हम मनुष्य और स्वर्गदूत प्रभु के समान प्राणियों के वर्ग से संबंधित नहीं हैं, प्राणी हैं। मेरे साथ भजन संहिता 8 में लिखी बात पढ़िए। मनुष्य क्या है कि तू उनका स्मरण रखता है, मनुष्य कि तू उनकी सुधि लेता है। तूने उन्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है और उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। तूने उन्हें अपने हाथों के कामों पर शासक बनाया। तूने उनके पैरों तले सब कुछ कर दिया। सभी झुंड और गाय माइनस बैल और जंगली जानवर, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, वे सभी जो समुद्र में तैरते हैं। यह भी बताना जरूरी है कि जिन दिव्य प्राणियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे उनमें पतित स्वर्गदूत भी हैं जिन्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंक दिया गया था। बाइबल में सबसे पहले शैतान नाम के स्वर्गदूत का जिक्र मिलता है। उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय के अनुसार सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश का निर्माण किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसी दिन स्वर्गदूतों का निर्माण हुआ था और उनमें से जो अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए सबसे अलग था जोप्यू। इस करूब को अक्सर कई लोग लूसीफर कहते हैं। हालांकि हमें यह नाम पवित्र शास्त्रों में नहीं मिलता है, लेकिन इसका अर्थ प्रकाश का स्वर्गदूत या सुबह का तारा है। शैतान के पतन की कहानी पुराने नियम के 2 अध्यायों में यहेजकेल और यशायाह 14 में वर्णित है। वो बुद्धिमानी से भरा एक शक्तिशाली स्वर्गदूत था, शायद ईश्वर द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर और शानदार प्राणी। ये इस स्वर्गदूत के लिए बड़े सम्मान का कारण हो सकता था, लेकिन वो प्रभु के साथ अपने सभी अधिकारों से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी सुंदरता और स्वर्गीय पदानुक्रम में उच्च पद को अपने सिर पर चढ़ने दिया। बाइबल हमें यहेजकेल 28 में दिखाती है कि शैतान अपने कामों में तब तक सिद्ध रहा जब तक कि उसके हृदय में अधर्म नहीं पाया गया। जब तक, देखिए क्या लिखा है, तेरी सुंदरता के कारण तेरा हृदय घमंडी हो गया और तूने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए मैंने तुझे धरती पर फेंक दिया। मैंने राजाओं के सामने तेरा तमाशा बनाया। अपने घमंड के कारण लूसीफर ने फैसला किया कि वो ईश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाना चाहता है और उसने लगभग 1/3 स्वर्गदूतों को उसका समर्थन करने के लिए मना लिया। फिर स्वर्ग में एक युद्ध हुआ और जो स्वर्गदूत प्रभु के पक्ष में रहे उन्होंने विद्रोह करने वालों को हरा दिया। इस घटना के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये देखिए। फिर स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी उसका मुकाबला किया, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था और वे स्वर्ग में अपना स्थान खो बैठे। बड़ा अजगर नीचे फेंक दिया गया। वो प्राचीन सर्प जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को गुमराह करता है, उसे और उसके स्वर्गदूतों को उसके साथ पृथ्वी पर फेंक दिया गया। विद्रोही स्वर्गदूतों की सेना स्वर्गीय सेनाओं पर विजय पाने के लिए काफी नहीं थी। हारने वालों को पृथ्वी पर भेज दिया गया, इसलिए उन्हें पतनशील स्वर्गदूत कहा गया और अंत के समय में उन्हें अनंत काल तक पीड़ा में रहने के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। हार से संतुष्ट नहीं होकर शैतान ने मानव जाति परमेश्वर की सबसे परिपूर्ण रचना को नष्ट करने का निर्णय लिया। इसलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने खुद को एक सर्प के रूप में प्रच्छन्न किया, अदन के बगीचे में गया और आदम और हव्वा को ज्ञान के वृक्ष से खाने के लिए राजी किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। इस प्रकार दुनिया में पाप आया और निर्माता के साथ अंतरंगता खो दी और स्वर्ग से निकाल दिया गया। आज भी शैतान पहले की तरह ही इंसानों को पाप में फंसाने और उन्हें यीशु के बलिदान से मिलने वाले उद्धार के रास्ते से भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। हर संभव। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बच्चों को धोखा देने के लिए वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी ले सकता है। वो दूसरा माइकल महादूत परमेश्वर के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक है। स्वर्गदूतों में उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। वह एक दिव्य प्राणी है जो विशेष मिशन पर संदेशवाहक के तौर पर काम करता है। इसके अलावा वो एक महान योद्धा भी है। प्रकाशित वाक्य 12 की किताब हमें दिखाती है कि उसने शैतान के खिलाफ स्वर्ग में स्वर्गदूतों की सेना का नेतृत्व किया। यहूदा की किताब में एक और अंश जो बहुत ध्यान खींचता है वो हमें बताता है कि माइकल ने मूसा के शरीर के लिए शैतान से लड़ाई लड़ी। ध्यान दें,
कि वो जितना शक्तिशाली था, उसने शैतान को गाली न देकर बुद्धिमानी दिखाई, बल्कि परमेश्वर को उसे डांटने दिया। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी जब शैतान से मूसा के शव के विषय में विवाद किया, तो वह स्वयं उसे दोष देने का साहस नहीं कर सका, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे। और दानी की पुस्तक में यह बताया कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को संदेश देने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा, परंतु फारस के राजकुमार ने, जो शैतान का दूत था, उसे रोकने की कोशिश की। तब परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को भेजा। देखिए दानियेल ने इस घटना के बारे में क्या कहा। एक हाथ ने मुझे छुआ और मैं कांपते हुए अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, हे दानियेल, तू जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो बातें मैं तुझसे कहने जा रहा हूं उन पर ध्यान से विचार कर और खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, डरो मत दानियेल, जिस दिन से तूने समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का मन बनाया, उसी दिन से तेरे वचन सुने गए और मैं उनके अनुसार चलने को आया हूं और जलने को आया हूं। परंतु फारस के राज्य के राजकुमार ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। तब प्रधान राजकुमारों में से एक मिकाएल मेरी सहायता करने आया, क्योंकि मैं फारस के राजा के साथ वहां कैद था। अब मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि भविष्य में तुम्हारे लोगों का क्या होगा, क्योंकि यह दर्शन आने वाले समय के बारे में है। इससे पता चलता है कि मिकाएल सबसे शक्तिशाली दिव्य प्राणियों में से एक है। तीसरा, गैब्रियल। यदि मिकाएल महान युद्धों का दूत है, तो गैब्रियल उन महत्वपूर्ण संदेशों और मिशनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है जो ईश्वर लोगों को सौंपता है। बचपन से सुनी गई क्रिसमस की कहानियों को याद करें। ये वही था जिसने मरियम को यह खबर दी थी कि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। गैब्रियल ने दानियेल के मेमने और बकरे के दर्शन की व्याख्या भी की। गैब्रियल ने खुद को एक आदमी के रूप में प्रस्तुत किया और समझाया कि यह दर्शन भविष्य के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंत समय के बारे में था। बाद में यह स्वर्गदूत दानियेल के सामने फिर से प्रकट हुआ, जब उसने अपने लोगों के पापों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना की। देखिए कि बाइबल क्या कहती है। जब मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा था, तो गैब्रियल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, शाम के बलिदान के समय तेजी से उड़ता हुआ मेरे पास आया। उन्होंने मुझे निर्देश दिया और मुझे से कहा, दानियेल, मैं अब तुम्हें अंतर्दृष्टि और समझ देने आया हूं। जैसे ही तुमने प्रार्थना शुरू की, एक शब्द निकला जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, क्योंकि तुम बहुत सम्मानित हो, इसलिए उस शब्द पर ध्यान दो और दर्शन को समझो। कई साल बाद स्वर्गदूत पुजारी जकरिया के सामने प्रकट हुए, जब वो मंदिर में भगवान को धूप चढ़ा रहे थे। गैब्रियल ने जकरिया को भविष्यवाणी की कि उन्हें और उनकी पत्नी को जॉन द बैप्टिस्ट नाम का एक बेटा होगा, और ये बेटा लोगों को उद्धारकर्ता को प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। जकरिया ने संदेश पर संदेह किया और अपने अविश्वास के लिए सजा के रूप में वह लड़के के जन्म तक गूंगा हो गया। जकरिया से बात करने के 6 महीने बाद स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम नाम की एक युवती के सामने प्रकट हुए और कहा कि वो गर्भवती होगी और भगवान के बेटे को जन्म देगी। मरियम अभी भी कुंवारी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया, लेकिन गैब्रियल ने समझाया कि पवित्र आत्मा उस पर आएगी। अब आइए बाइबल में आखिरी नाम वाले स्वर्गदूत के बारे में जानते हैं, जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। उसका नाम है अबाडेन या अपोलोन। अबाडेन या अपोलोन हिब्रू और ग्रीक नाम है, जिसका अर्थ है अथाह कुंड का देवदूत। ये नाम विनाश का संकेत देते हैं, और इस देवदूत का उल्लेख प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 9 में 5वीं तुरही फूंकते समय किया है। आइए देखें कि बाइबल उसके बारे में क्या कहती। 5वें देवदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारा देखा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरा था। तारे को अथाह कुंड की चाबी दी गई थी। जब उसने अथाह कुंड खोला तो उसमें से धुआं उठा, जैसे किसी विशाल भट्टी से धुआं उठता है। अथाह कुंड के धुएं से सूर्य और आकाश अंधेरा हो गया, और धुएं से टिड्डियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि वे पृथ्वी की घास या किसी पौधे या पेड़ को नुकसान न, बल्कि केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाएं जिनके माथे पर ईश्वर की मोहर नहीं थी। उन्हें मारने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें केवल 5 महीने तक यातना देने की अनुमति थी। और उन्होंने जो पीड़ा झेली बिच्छू के डंक के समान था। उस समय लोग मृत्यु को खोजेंगे पर पाएंगे नहीं। वे मरने की लालसा करेंगे पर मृत्यु उनसे दूर रहेगी। टिड्डियां युद्ध के लिए तैयार घोड़ों के समान थी। उनके सिरों पर सोने के मुकुट जैसा कुछ था और उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। उनके बाल औरतों के बालों जैसे थे और उनके दांत शेर के दांत जैसे थे। उनके कवच लोहे के कवच जैसे थे और उनके पंखों की आवाज युद्ध में भागते घोड़ों और रथों की गड़गड़ाहट जैसी थी। उनकी पूंछों में बिच्छू के समान टंक थे और उनकी कहानियों में उनके पास लोगों को 5 महीने तक पीड़ा देने की शक्ति थी।
उनके ऊपर अथाह कुंड का दूत राजा था, जिसका नाम हिब्रू में अब्दोन और ग्रीक में एपालोन है। याद रखें कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि लूसीफर स्वर्ग में युद्ध हार गया और उसे धरती पर फेंक दिया गया। कुछ धर्मशास्त्रियों का मानना है कि अबाडेन या अपालोन वो स्वयं शैतान हो सकता है, वो स्वयं शक्ता है। हालांकि ये सिद्धांत असंभव है। आखिर लूसीफर अकेला नहीं था जो भगवान की सेना से युद्ध के बाद स्वर्ग से गिरा। तो असल में ईमुर है, ये एक और गिरा हुआ देवदूत है जो रसातल पर राज करने वाले राक्षसी गिरोह का नेता बन गया। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर चीज पर नियंत्रण भगवान के हाथ में है। आमीन। वो रसातल के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करता है, जिससे अब्दोन या अपालोन शासक के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब है कि वास्तव में भगवान के पास ये चाबी है, लेकिन अपने दिव्य उद्देश्यों के अनुसार अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए वो अस्थायी रूप से ये चाबी शैतान को देता है, ताकि वो उन लोगों को पीड़ा दे सके जिन्होंने महान संकट के दौरान यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। ये बताता है कि प्रकाशित वाक्य 9 में इस देवदूत को रसातल का राजा क्यों कहा गया है। शैतान और उसके अन्य राक्षसों की तरह अब्दोन या अपालोन भी समय के अंत में मसीह से हार जाएगा और नरक में आग की झील में अनंत काल बिताएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा।